जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपको यह भी महसूस कराएगी कि कृष्ण अपने भक्तों के कितने करीब हैं। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास का प्रणाम है। ये भक्ति की शक्ति है और ये इस बात का सबूत है कि जब मन सच्चे प्रेम से कृष्ण को पुकारता है तो द्वारका से भी वो दौड़कर आ जाते हैं। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल में। अब आप आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और एक अद्भुत लीलामयी कहानी में खो जाइए। बहुत समय पहले द्वारका नगरी से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा रहते थे। उसके पास न कोई खेत था न नौकरी थी। कभी कभार किसी घर में काम मिल जाता तो 2 समय की रोटी भी मिल जाती, वरना भूखे ही रहना पड़ता। फिर भी घर में हमेशा कृष्ण का नाम गूंजता रहता। माँ रोज सुबह मिट्टी की छोटी सी मूर्ति पर दिया जलाती, जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर बोलती, हे कान्हा, जो भी दो प्रसाद समझकर ले लूंगी, बस मेरा बच्चा खुश रहे। उसकी गरीब माँ रोती रहती, उनकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। फिर भी कृष्ण पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं था। माँ ने पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। दोपहर को बेटा बोला, माँ, आज कुछ मिलेगा खाने को? माँ टूट गई लेकिन बच्चे के सामने मजबूत बनी रही और कहा, आज तेरे कृष्ण जरूर कुछ करेंगे। इस रात माँ ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे नाथ, आज मेरा बच्चा भूखा न सोए, आप ही हमारा सहारा है। वो रोती रही और रोते रोते सो गई। उधर द्वारका में भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ बैठे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक गंभीरता आई। उद्धव ने पूछा, प्रभु, आप चिंतित क्यों हो? कृष्ण बोले, उद्धव, आज एक मेरी भक्त माता रो रही है, कई दिन से भूखी है। अब उसकी पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती। उद्धव ने कहा, प्रभु, मैं राजभवन से भोजन दे देता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस बार भोजन नहीं, चमत्कार भेजना है।
सुबह सूरज निकला। माँ ने आंखें खोली पर पेट खाली था। बेटा बोला, माँ आज भी कुछ नहीं हुआ। माँ ने बच्चे का माथा चूमा और बोली, निराश मत हो, तेरे कृष्ण आएंगे। उसी समय दरवाजे पर धीरे धीरे खटखट हुई। माँ ने दरवाजा खोला। सामने एक छोटा सुंदर दिव्य मुख वाला बालक खड़ा था। चेहरे पर ऐसी मुस्कान मानो चंद्रमा उतर आए हों। बालक बोला, मैया आप परेशान लग रही हैं। माँ बोली, बेटा हम गरीब लोग हैं, लेकिन तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था। आपके घर से रोने की आवाज सुनी तो सोचा देखूं क्या हुआ। माँ ने शर्म से सर झुका लिया। बेटा भूख सबको रुला देती है। बालक मुस्कुराया। मैया चिंता क्यों करती हो? उसने अपने छोटे हाथ से एक मिट्टी का डब्बा निकाला। ये लो मैया, इसमें भोजन है। माँ बोली, बेटा मैं बदले में कुछ नहीं दे सकती। बालक बोला, मैया और भी बहुत लोग हैं जिन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। माँ ने डब्बा खोला और आश्चर्य से चीख उठी। अंदर ताजा गरम भोजन था और इतना था कि कई लोग खा सकते थे। माँ ने थोड़ा निकाला। डब्बा फिर भी पूरा भरा रहा। फिर थोड़ा निकाला, फिर भी भरा रहा। माँ समझ गई, ये कोई साधारण लड़का नहीं, ये तो मेरे कान्हा है। माँ उत्साहित होकर बोली, रुको बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। मैया जब भी पुकारोगी मैं चला आऊंगा। और इतना कहकर धीरे से गायब हो गया। माँ रो पड़ी। हे कृष्ण, आपको पहचान न पाई, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। माँ ने गांव वालों को बुलाया, सबको भोजन कराया। सब हैरान थे, इतना भोजन कहाँ से आया? माँ बोली, मेरे कान्हा आए थे बालक के रूप में। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों की कृष्ण पर आस्था और बढ़ गई। भगवान कृष्ण सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भले ही समय लगे, लेकिन उनकी करुणा कभी देर नहीं करती।
भगवान के लिए धन दौलत नहीं, केवल भाव महत्वपूर्ण है। विधवा गरीब थी, लेकिन उसका विश्वास धनी था और उस विश्वास के कारण ही कृष्ण को उसके घर पहुंचा दिया। जो जीवन में विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। भगवान हमेशा उसी रूप में आते हैं जिसमें भक्त उन्हें पहचान सके। यहाँ कृष्ण छोटे बालक बनकर आए ताकि वह माँ उनसे डर न जाए। संकट का समय परीक्षा का समय होता है। जो उस समय भी भगवान पर भरोसा रखता है, उसके द्वार पर खुद भगवान आते हैं। हमें भी किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जहाँ दया है वहीं कृष्ण का सच्चा मंदिर है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस दिव्य कथा में जो हमने सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन परिवर्तन करने वाला संदेश है। कहते हैं कि भगवान दूर रहते हैं, लेकिन इस कथा में हमने जाना कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए कभी दूर नहीं होते। उस गरीब विधवा के पास देने के लिए कुछ न था, न सोना, न चांदी, न भोग, न भव्य पूजा। उसके पास था तो सिर्फ एक चीज, सच्ची भक्ति। कृष्ण के लिए यही सबसे बड़ा खजाना है। भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उनको सच्चा दिल चाहिए। इसीलिए याद रखिए, अगर आपका मन ईमानदार है तो आप सबसे धनी भक्त हैं। हम अक्सर दुख आने पर टूट जाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन उस माँ ने क्या किया? उसने कठिन समय में भी कृष्ण पर विश्वास नहीं छोड़ा। कठिन समय भगवान की परीक्षा नहीं, भक्ति के विश्वास की परीक्षा होती है। और जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में भगवान को आना ही पड़ता है। कृष्ण ने बालक का रूप लिया क्योंकि माँ उस रूप से डरती नहीं, स्वीकार करती। इसीलिए कृष्ण ने बालक का रूप लिया। इससे हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। भगवान उसी रूप में आते हैं जिस रूप में हम समझ सकें। कभी कोई गरीब मदद करके चला जाए, कभी कोई राहगीरी थोड़ा पानी दे दे, कभी कोई अनजान हमारी समस्या हल कर दे। यह सभी वही रूप है जिनसे भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। एक छोटा सा मिट्टी का डब्बा, लेकिन उसमें अनंत भोजन। इससे हमें सीख मिलती है, दुनिया में कोई भी दान छोटा नहीं होता। थोड़ी सी रोटी भी किसी के जीवन दान बन सकती है। थोड़ा पानी किसी की प्यास बुझा सकता है। अगर हम
प्रेम से थोड़ा भी दे तो भगवान उस थोड़े को भी चमत्कार बना देता है। आजकल लोग दिखावे में बहुत भागते हैं, लंबी पूजा, बड़े भोग, भारी दान, लेकिन यह कृष्ण किसी के घर आए, जिसके पास सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति थी, लेकिन विश्वास उतना विशाल था जितना ब्रह्मांड। इसीलिए भगवान ने उसी घर को अपनी लीला का स्थान बनाया। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे यह दो, मुझे वो दो, पर उस माँ ने भक्ति दिखाई। वह कहती थी, जो दोगे अच्छा दोगे, जो नहीं दोगे उसमें भी भलाई होगी। यही है सच्ची भक्ति। जो कृष्ण की मर्जी को स्वीकार करे वह भक्त कभी दुखी नहीं रहता। कृष्ण ने पहले माँ की भूख मिटाई, फिर गांव वालों की, क्योंकि भगवान जानते हैं भूख सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए गीता में भी कहा है, अन्नदान सबसे बड़ा दान। अगर हम किसी एक व्यक्ति की भूख मिटा दें तो वह भी कृष्ण की सेवा ही है। यही सच्चा धर्म है। कहानी का सबसे सुंदर भाग यह है कि माँ समझ गई, वह जान गई यह कोई साधारण बच्चा नहीं, ये मेरी कृष्ण है। भगवान हर दिन हर समय हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं, कभी अवसर बनकर, कभी मदद कर कर, कभी दोस्त बनकर, पर हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। अगर मन शांत हो, दिल भक्ति से भरा हो तो भगवान को पहचानना आसान होता है। माँ ने दिल से पुकारा, कृष्ण दौड़े आए। बस यही इस भक्ति का सबसे बड़ा सार है। कृष्ण देर कर सकते हैं पर कभी इनकार नहीं करते। भक्त की पुकार का जवाब कभी खाली नहीं जाता। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, कभी डरना मत, कभी अकेला मत समझना, कभी यह मत सोचना कि भगवान नहीं सुन रहे। जब आप रोते हो कृष्ण को पता चलता है, जब आप टूटते हो वो संभालने के लिए आते हैं, जब आप पुकारते हो वो दौड़कर आपकी ओर आते हैं। बस मन में एक ही बात रखो, कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण मेरे साथ हमेशा है। और जिस दिन यह बात दिल से मान ली, उस दिन से जीवन में कोई डर नहीं रहेगा। अब हम कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु विष्णु जी, आप ही संसार के पालनहार हैं। हम सब पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखें। हे नाथ, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर करें। हमारे हृदय में भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य का प्रकाश भर दे। हे भगवान, हमसे हुई भूलों को क्षमा करें और हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। रोग, दुख, कष्ट और संकट हमारे जीवन से दूर हो।
हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भक्तों की हर पल रक्षा की, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करें और हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे पालनहार नारायण, आपकी शरण है, हमें भी कभी मत छोड़ना। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।